गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ट्रेडिंग डे शुरू हो चुका है और मार्केट में आते ही एक इतना बड़ा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दो से तीन लगातार गैप अप होने के बाद थोड़ा सा मैं इसको हाफ एन आवर के चार्ट में आपको दिखाऊं तो ये हुआ था हाफ एन आवर में यहाँ गैप अप और उस गैप के बाद मार्केट सीधा 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 नीचे और यहाँ से क्लोजिंग का एक सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा दिखा रहा है कि कोशिश कर रहा है बट इसकी कोशिश पे थोड़ा सा बिलीव कम हो रहा है और जो मेरा व्यू बन रहा है वो व्यू बन रहा है पुट की साइड। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इसकी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है, ये कहाँ तक जा पाता है ऊपर और फिर कहाँ पे दम तोड़ेगा। इन द मेन टाइम हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं और ऑप्शन चार्ट पे हुआ क्या, ये वाला जो एक लेवल है 50 एंड 60 का, ये अपना अभी फिलहाल ड्रॉ हो रखा है ये वाला। और इस लेवल पे अपने को देखना पड़ेगा कि अगर प्राइस आता है तो क्या करेगा। वैसे तो ट्रेड को यहाँ पे भी डाला जा सकता है बट अभी मैं यहाँ पे ट्रेड को नहीं डाल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अभी जब तक थोड़ा सा ऐसा माहौल ना बन जाए कि कॉल बायर फंस रहे हैं, या तो ये हो जाए या तो 26,200 के आसपास इधर कहीं ब्रेक डाउन हो जाए तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी भी मेरे को इसमें यहाँ पे नहीं लग रहा है कि ये अभी ऐसा करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा कर सकता है, इधर साइडवेज की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। मैं चाह रहा था ये लेवल आए, अगर ये लेवल मिलता है हमको थोड़ा सा 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर हम लोग देखते हैं, 5 मिनट में थोड़े से वो लेवल बदल गए और कल के 50% पे वो आया था। कोई इशू नहीं है, इसको हटा देते हैं अभी। और 15 मिनट के चार्ट को देखें तो 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है। 15 मिनट का चार्ट अभी कुछ नहीं बोल रहा, वो भी दोनों तरफ ही कुछ नहीं है, क्योंकि अब एक्सपायरी आने वाली है नज़दीक और मार्केट को साइडवेज में रखना, ये मेरे को लगता है कि अब कॉल से उनकी तरफ से जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनकी तरफ से मार्केट को बीच में रखना, उन्होंने सोच लिया है कि इसको बीच में रखो। तो जब तक कंप्लीटली वन साइडेड मार्केट नहीं हो जाता तब तक अभी ट्रेड में नहीं घुसा जा सकता। मार्केट को आने दो, वन साइडेड होने दो, फिर उसके बाद कहीं जाके हम ट्रेड में एंट्री बनाते हैं। शॉर्ट टर्म बिल्कुल स्कैल्पिंग करनी हो तो कॉल की साइड में करी जा सकती है, बट अभी पुट की चार्ट में तो मेरे को नहीं लग रहा है। मेरे को तो ये भी लग रहा है कि ये वाला लेवल क्या पता सस्टेन ना करे, क्योंकि जिस तरीके से इसने फॉल दिया था उस तरीके के फॉल में इसको इधर इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था जितना ऊपर ये चला गया है ये वाला। अभी ये कितना गया है, इसको अगर हम फिबोनाची लेवल डाल के देखते हैं आज के दिन का, तो यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप ये अराउंड 38% पे है और 38% को भी इसने ब्रीच कराया। तो होपफुली ये 50 और 60 के बीच में कहीं पे कुछ दिखाए, तो ये वाला देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ होता है तो अभी हम इसको थोड़ा ही रेजिस्टेंस है तो इसके कलर को हल्का ब्राउन कर देते हैं या येलो कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में मार्केट चलता है। ये तो बहुत ही बढ़िया फॉल था, ये उठते ही मॉर्निंग में ये मेरे को डिले हो गया मार्केट के चार्ट को देखने में, अदरवाइज इस फॉल को कैप्चर किया जा सकता था। इस वाले को जो है ऊपर गया और अराउंड ये समवेयर लगभग 80-90 पॉइंट से, तो दैट वाज ह्यूज। तो गाइस उस लेवल पे आ तो रहा है बट समझ ये नहीं आ रहा है कि उसको लेना है नहीं लेना है, और मन जहां तक कर रहा है वो नहीं लेने का कर रहा है। क्योंकि अभी ये जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना, अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा, कि मार्केट में ट्रैप अभी बिछा नहीं है। ट्रैप बिछेगा बायर के फंसने से, जब कॉल बायर फंसेंगे तो पुट के लिए आ सकता है, और अगर ये पुट को उसने फंसा दिया इन 3 कैंडल में तो कॉल के लिए जा सकता है। बट अपसाइड का व्यू अभी भी मेरा इतना बुलिश नहीं हूँ कि अपसाइड मैं सोचूं कि अपसाइड ही जाने लग जाए मार्केट पूरा। बाकी तो चार्ट बताएगा। ये देखो जैसे कि हम बात ही कर रहे थे कि ये इस लेवल को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ऐसा फील आ रहा है और उसने नहीं किया। ये 50 और 60 के लेवल को, इसको भी उसने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो किसको रिस्पेक्ट करेगा ये मेरे को लग रहा है इस दिन के, आज के दिन के लो का फेक ब्रेकडाउन करे और तब जाके उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो चलो भाई, जैसे तो चार्ट पे बैठ के हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ देर इसको छोड़ देते हैं, मार्केट को चलने देते हैं, ट्रेड को पकने देते हैं। कहीं पे कोई अच्छी लोकेशन मिलती है तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। मार्केट
ऑलमोस्ट उसी लेवल पे चला गया है जहां उसने गैप अप दिया था। और आप देखोगे ऑप्शन चार्ट में, ये तो चलो मैंने अगस्त के सीरीज का लगाया हुआ है, इसका 50 एंड 60 का लेवल आ रहा है पुट में यहाँ पे। और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस लेवल को बाय करने के लिए। ये कौन सा 50 एंड 60 का लेवल है? बिल्कुल बॉटम से लेके जो हम इस वाले में देख रहे हैं वो कौन सा है, वो यहाँ से आज के दिन के टॉप टू बॉटम का 50 एंड 60 है, जिसको मैं बोल रहा था कि वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो ये वाला था, ये वाला। तो अभी इसका ब्रेकडाउन आ चुका है डाउन साइड में, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट नियर टू ये चला गया है इस लेवल पे, 56,600 के लेवल पे। और यहाँ पे अभी प्राइस बहुत दूर है उससे, इसके आज के दिन के हाई से। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को ये सही लोकेशन हो सकती है पुट के लिए जाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पुट में चला जाए या नहीं जाया जाए, तो देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बनी कोई, तो हम उसमें जा सकते हैं पुट में। क्योंकि देखो होता क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब मैंने देखा है मार्केट में कि कभी ऐसा वन साइडेड मूव आता है तो वो सस्टेन नहीं होता है। इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे आती है? अगर ये ऐसे करके रिट्रेस करके रिट्रेस करके रिट्रेस करके जाता तो ये सस्टेन हो जाता। तो ये मेरा व्यू है। अभी मेरा व्यू मार्केट सही करेगा या गलत करेगा वो तो हमको देखना पड़ेगा। बट जैसा बाइंग आ रही है वो एक बहुत अच्छी बाइंग है। इतनी बाइंग तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट मार्केट यही है कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वैसा मार्केट करता रहता है। ये देखो लगातार बैक टू बैक ग्रीन कैंडल और उतनी बड़ी बड़ी बन रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया ये देख के कि मार्केट में कैसा कैसा होता रहता है। जैसा आपने सोचा नहीं होता वैसा हो जाता है मार्केट में। अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ, देखो इसने भी 50 एंड 60 61 का ब्रीच कर दिया इस लेवल ने। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ क्या करता है। ये एक सपोर्ट जोन है। अब देखो हम रेड कैंडल में नहीं घुस रहे हैं अभी, जस्ट हम केवल देख रहे हैं मार्केट को और अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि एक बाइंग जोन था पुट के लिए, अगर ये यहाँ नहीं आ रहा है तो ये कहाँ आएगा। तो मे बी ये वाला एरिया हो, 76 वाला। पर हैं अभी हम पुट की साइड ही, अब तो कॉल की साइड तो खैर वैसे भी नहीं जा सकते मार्केट में, जितना बड़ा अप मूव आना था वो फिलहाल आ चुका है। तो आज की ट्रेड मॉर्निंग में ये थी जिसको किया जा सकता था। ये मैं बोल रहा था आपको कि स्कैल्पिंग के लिए बढ़िया लग रहा है, बट इसने स्कैल्पिंग नहीं, इसने तो काफ़ी अच्छा रन दे दिया और हम लोग इसमें ट्रेड नहीं बना पाए। और क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि हमारा व्यू नहीं था। हमारा हायर टाइम फ्रेम पे व्यू है कि ये अभी डाउन साइड जा सकता है। अब अगर इस चार्ट को, ये देखो इसका हाई भी लेके चला गया वो आज के दिन का, बट अभी कॉल के चार्ट में नहीं लेके गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम। ये देखो प्रीमियम चार्ट में अभी इसका हाई लेके नहीं गया। तो एंट्री के लिए अभी भी स्ट्रगल बना हुआ है हमारा, और ये स्ट्रगल बढ़िया है। पूरा का पूरा चार्ट रिवर्स हो गया। जैसे लोगों ने सोचा होगा वैसा मार्केट ने करके नहीं दिखाया। गैप अप, फिर पुट वालों को फंसाया, फिर कॉल की तरफ मार्केट चला गया। अभी पुट वाले फंसे ही हैं। अब हमको केवल यहाँ तक, वहां से पुट की एंट्री बनानी है जहां से अगर पुट वालों को इसको फंसा के भी रखना होगा तो भी हमारी 40-50 की 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट आ जाए। तो केवल उस लेवल तक अपने को देखना है कि पुट वाले फंसे भी रह गए तो कोई इशू नहीं है। तो लेट इट ब्रेक द डे हाई। दो तरीके से अचीव कर सकते हैं हम लोग 50-60, या तो हम पूरे डबल क्वांटिटी के साथ पुट में प्ले कर लें तो हो सकता है। बट छोड़ो, हम डबल क्वांटिटी के साथ अभी नहीं प्ले करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, हम अब 56,500 की पुट को लगा के रख लेते हैं और मार्केट में इसे देखते हैं एग्जीक्यूट करने का। अभी अगर मैं अगस्त के चार्ट में देखूं तो ये कहाँ से कहाँ तक, 54 पॉइंट्स मोर। अब मैं सोच रहा हूँ इसको ले ही लिया जाए। चलो लेट्स सी कैसे वर्कआउट करता है। तो अभी हमारी जो पोजीशन है उसमें थोड़ा सा लॉस दिखना शुरू हो गया है, और ट्रेड मेरे को लगता है ठीक
सही जगह पे ही बनी है अभी तक, तो देख के लग रहा है। इसका थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन करके मार्केट ऊपर जाए और ऊपर जाके थोड़ा सा इधर इधर तक भी आता है तो हमारे को प्रॉफिट आ जाएगा। बट जो ये चार्ट है इसमें अभी इसने ब्रेकआउट कर रखा है डे के हाई के ऊपर, तो 56,800 का जो लेवल है इसको भी मार्केट दिखा सकता है। कैसे दिखाएगा, क्या करेगा, वो मार्केट के हाथ में है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने अब ट्रेड डाल दिया और ट्रेड का वेट करेंगे इसका एग्जीक्यूट होने का, कि हमारे फेवर में चलती है और हमारे को लॉस देके जाती है। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ अपडेट करूंगा। मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो दोस्तों मार्केट काफ़ी बुलिश मूवमेंट की तरफ और निकल चुका है आगे, और जो 800 का लेवल है वो मेरे को लगता है कि वो भी मार्केट अब दिखा सकता है। और हमारी जो पोजीशन है उसमें हम लॉस लिमिट के नियर बाई पहुंच चुके हैं, और ज़्यादा लॉस हम लेंगे नहीं। और क्योंकि पिछले 4-5 दिन से लगातार हमारा विनिंग स्ट्रीक चल रहा था, और आज हम 4-5 दिन बाद लॉस देख रहे हैं, तो लॉस को जिस क्या होता है जब प्रॉफिट लगातार आपको होता रहता है तो आप सोचते हो कि मेरे को लॉस ही नहीं होगा, और लॉस होने से थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है कि आप कॉशियसली नेक्स्ट डे की ट्रेड करते हो। तो बस इतनी सी बात है। और अपने को ट्रेड अभी तो, जब तक लॉस का लिमिट रीच नहीं होता तब तक हम पोजीशन को नहीं क्लोज कर रहे हैं। बट लॉस का लिमिट रीच होते ही हम पोजीशंस को देखेंगे अपनी कि क्या कर सकते हैं। वैसे ये वाला लेवल भी आ गया जो हम इसका जिसकी मैं बात कर रहा था, 78, ये अगस्त सीरीज का है, और ये काफ़ी अच्छा एक बाइंग जोन हो सकता है अगस्त सीरीज का। क्योंकि हमारे में ना लॉस ज़्यादा इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि हम करंट सीरीज में बैठे हुए हैं। करंट सीरीज में क्या होता है, ऑप्शन डी के बहुत फास्ट हो रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मे भी ऐसा हो रहा हो। बट कोई भी रीज़न है, हमको लॉस की लिमिट के बाहर नहीं जाना है, दैट इज़ द सिंगल पॉइंट। और ऐसे ही एक बंदे को ट्रेड करना चाहिए। तभी देखते हैं कि ये क्या करता है। वैसे ये वाला लेवल यहाँ पे बहुत प्यारा लेवल था ये बाई करने के लिए। अगस्त सीरीज को एक और पोजीशन अगर हमको बिल्ड करनी होती, बट क्योंकि ये लॉस के आसपास चला गया था तो मैंने इसलिए वहाँ पे सेकंड पोजीशन बिल्ड नहीं करी, अदरवाइज उसको बिल्ड कर लेते सेकंड पोजीशन, अगर मेरे पास 20 पॉइंट्स का बफर होता है स्टॉप लॉस लेने के लिए, डेली के, नॉट स्टॉप लॉस, डेली की लॉस लिमिट के लिए। अब देखो क्या करता है। वाओ, कॉल की तरफ, मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और मार्केट वैसा करता है तो मजा आता है इसको देख के कि इसने वो काम करा जो मैं सोच भी नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे को एनालिसिस में सीखना पड़ेगा कि मार्केट किधर भी कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, और वही सुप्रीम है। क्योंकि जो मैं सोच ही नहीं सकता था, मेरे को ये लगा मॉर्निंग सेशन में, मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा लेट मार्केट को देख पाया। तो मार्केट में गैप डाउन के बाद जब ये हुआ था ना, तो मेरे पॉइंट से मैंने इधर ही उसको शॉर्ट कर देना था पहली कैंडल में ही, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी व्यू बना हुआ था कि मार्केट में क्या क्या होने वाला है। वो मैं पूरी रात को पहले दिन ही उसको व्यू बिल्ड कर देता हूँ उसका। आपके चार्ट में सारी लाइनें पहले ऑलरेडी ड्रॉ दिख रही होंगी सब कुछ। तो ये मेरा एक पॉइंट था। फिर मेरे को लगा कि अब ये क्या करेगा, ये छोटा मोटा रिट्रेस करके और यहाँ 50-61 से निकाल देगा मार्केट को। बट इसने जो ये ऊपर लेके गया ना, ये तो मतलब मेरी सोच में था ही नहीं, और ये सीखना पड़ेगा इसको कि ये कैसे वर्क करता है। सो एवरीवन, मार्केट ने वो कर दिया जो हम सोच रहे थे कि मार्केट 56,800 के लेवल को भी टच करने के लिए जा सकता है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है और यहाँ पे सस्टेन करेगा तो इस लेवल को भी टच करने के लिए मार्केट जा सकता है। और हम लोगों ने क्या करा वो मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने जो जुलाई की जो पुट थी उसको उधर अराउंड नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास निकाल दिया, क्योंकि मेरे को इसमें थीटा डिके का इश्यू आ रहा था कि जल्दी से डिके हो रहा है। और मैंने पोजीशन बनाई थी अगस्त सीरीज में 56,500 में, जिसमें कि थोड़ा सा स्लिपेज भी आ गया, बट कोई नहीं, कवर अप में है लॉस, और ये अराउंड 6419 के आसपास का लॉस है। तो नेट नेट मेरे को 6853 का लॉस हुआ है आज। और आज के लिए हमको ये ट्रेडिंग डे करना पड़ेगा बंद, क्योंकि इस बक्से को जितनी देर तक हम खोल के रखेंगे उसमें हम ओवर ट्रेडिंग ही करने वाले हैं। और पिछले कई दिनों से हमारी विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, आज वो फाइनली विनिंग स्ट्रीक टूटी है। और ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में ट्रेडर को लगता है कि मेरे को तो लॉस हो ही नहीं सकता, बट जिस दिन मार्केट आपको लॉस देता है तो आपका ओवर ट्रेड करने का मन करने लग जाता है कि मैं ओवर ट्रेड करूं। तो ये सब चीज़ें हमको नहीं करनी है, हमको जहाँ पे लॉस आए वहीं पे अपनी ट्रेडिंग को क्लोज करना है। और ये आप देख पा रहे हो, अभी हो सकता है कि पुट की साइड में बढ़े और पुट की साइड में और प्राइस ऊपर जाए, बट अभी मैं कोई गैम्बल इसमें करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि कल का भी दिन है और परसों का भी दिन है, और ऐसे करके कई साल हैं ट्रेडिंग करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही के दिन में हमने सब कुछ सारा पैसा बनाना है। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए,
और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। So thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.